वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन पावर 1111। तो दोस्तों हाजिर हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे। तो आज हम ये देखेंगे कि आपके इस रिश्ते का सच क्या है, क्या छुपा हुआ है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। कार्ड्स बीच में उल्टे पता नहीं कैसे हो गए। चलें देखते हैं, पहले निकालते हैं आपकी एनर्जी को और चेक करते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है। अगर 10-20% भी आपकी एनर्जी मैच होती है तो समझ लीजिएगा कि जो मैं आपके पार्टनर के बारे में बताऊंगी वो सेम एनर्जी में होंगे। तो महादेव ने हमें कार्ड्स दे दिए हैं, तो देखते हैं कि आप किस एनर्जी में हो। आप अभी इस समय ओके, आपके सामने ही कार्ड्स आए हैं। सॉरी गाइस, पता नहीं कैसे उल्टे हो गए, मैंने मॉर्निंग सारे सही किए थे। ठीक है, तो चलें देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है। बॉटम कार्ड देख लेते हैं, 6 ऑफ पेंटिकल। ओके, आपको अपनी लाइफ में बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो बॉटम का कार्ड दिखाई दे रहा है नंबर 8 का कोई लग रहा है सीन आपकी लाइफ में, आपके चार्ट में। हो सकता है कि आप में से बहुत से व्यूअर्स ऐसे हों जिनकी सैटर्न की दशा स्टार्ट हुई है, 7.5 महादशा, अंतरदशा, ढैया, कुछ ऐसा स्टार्ट हुआ है जिसके कारण आपकी जो लाइफ है ना वो स्टेबल ही नहीं हो पा रही है। एक तरफा आप कुछ करते हो, दूसरी तरफ खराब हो जाता है, दूसरी तरफ करते हो तो पहली वाली सिचुएशन खराब हो जाती है। मीन्स ऐसे है कि आपकी लाइफ में अभी बैलेंस नहीं है। यहाँ पे बैलेंस करने को बोला जा रहा है। सेकंड, यहाँ पे आपको ये भी बताया जा रहा है कि आप किसी सिचुएशन को लेकर काफी हैंग्ड हो, एक ही सिचुएशन को बार बार सोचते जा रहे हो और उसमें फंसते जा रहे हो। नंबर 6, नंबर 12, नंबर 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ सपने आपके टूटे हैं। नंबर 16, नंबर 7 की एनर्जी जो कि केतु को रिप्रेजेंट करती है। तो आप किसी इल्यूजन में थे कि जैसे ये व्यक्ति मिला तो आपको लगा कि सारी चीजें बहुत स्मूथली सेटल हो जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। आपके सपने टूटे हैं, आपने जो बुनियाद रखी थी वो हिल गई है। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है। ये लव लाइफ नहीं लग रही है। ये लव लाइफ के अलावा आपकी लाइफ का जो एरिया है, आपकी नॉर्मल लाइफ भी सेटल नहीं है। आपकी जॉब होगी, आपका घर हो गया, आपके बैंक का हो गया, या फाइनेंस की सिचुएशन हो गई। कुछ ऐसा लग रहा है कि चीजें सेटल नहीं है, सब कुछ अपसेट चल रहा है। घर की चीजें बार बार खराब हो रही हैं। वही आपका हो सकता है कि आपका कोई एक्टिवा, स्कूटर, कुछ चीजें ये भी खराब हो रही हैं। घर में जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों का खराब होना, पैसों का खर्च होना, बहुत ज़्यादा खर्चा होना। अब अभी घर में पैसे आते बाद में हैं और खर्च पहले हो जाते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। घर में कोई बड़ा बीमार हो सकता है, या ऐसे लग रहा है कि बीमारी पे ही पैसे खर्च हुए जा रहे हैं। एक चीज़ होती है तो दूसरी स्टार्ट हो जाती है। मीन्स की चीज़ें सेटल नहीं है। आप इस समय काफ़ी पेन में दिखाई दे रहे हो और आपको लग रहा है कि सिर्फ मैं ही हूँ जो बहुत दुखी हूँ। मुझे हर तरफ से धोखा मिल रहा है, हर तरफ से चीटिंग मिल रही है, हर तरफ से मैं दुखी हूँ। मीन्स कि आपका दिल ना बहुत जैसे छन्नी हो जाता ना, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। आप इस समय बहुत ज्यादा पेन में हो। आप सब कुछ छोड़कर कहीं चले जाना चाहते हो। आप थक गए हो इन सब चीजों से लड़ते लड़ते। आप छुप जाना चाहते हो। आप ऐसी जगह पे जाना चाहते हो जहां पे आपको कोई जानता ही ना हो। आप ऐसी जगह चले जाना चाहते हो जहां आप किसी को जानते ना हो या आपको कोई जानता ना हो। आप छुप कर रहना चाहते हो। आप बहुत ज्यादा थक गए हो घर का बोझ उठाते उठाते। हो सकता है कि आप घर में बड़े हो सकते हो, या ऐसा है कि अगर आप छोटे भी हो ना तो बड़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आप ही निभा रहे हो। जॉब पे जाते हो, काम करते हो, दिन रात मेहनत करते हो, लेकिन आपको वो अप्रिसिएशन नहीं मिलती है जो आपको मिलनी चाहिए। दिन रात आप अपने आप को काम में बिजी रखे हुए हो। ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप चाहते हो कि ठीक हो जाए, लेकिन वो चीजें ठीक नहीं हो रही है। 6 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी हमें ये बता रही है कि अभी इस समय आप काफी नेगेटिव हो गए हो। आपके थॉट्स नेगेटिव हो गए हैं, आपका ऑरा नेगेटिव हो गया है। आपके आसपास के लोग आपको लेकर काफी नेगेटिव विचारधाराएं रखते हैं और जिसके कारण आप ना बहुत अकेले पड़ गए हो। आप
समझ नहीं पा रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, आप बहुत निराश हो, आप सबके लिए कर रहे हो। साथ ही यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि ये कब जो अलग पड़ा है ना, आप अपने पार्टनर के बारे में भी सोच रहे हो कि काश वो मेरा साथ दे देता तो आज चीज़ें ऐसी नहीं होती, आज सिचुएशन ऐसे नहीं होती। क्योंकि यहाँ पे मुझे मोस्टली जो कारण निकल के सामने आया है वो है आपके पार्टनर का आपकी लाइफ में ना होना। क्योंकि ये एक वो इंसान है जिसने स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा उम्मीदें दी थी कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, तुम एक बार आवाज़ तो लगाना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन जब भी आप कहीं मुसीबत में फंसे हो, आपके पार्टनर आपके साथ नहीं रहे हैं। हमेशा इन्होंने आपको गोस्ट किया है, आपको इग्नोर किया है। जैसे ही आप पे कोई आफत आती है तो ये आपकी लाइफ से गायब हो जाते हैं। तो आप वही सोच रहे हो, आप काफ़ी नाराज़ हो, आपको गुस्सा भी है, लेकिन शिकायत करें तो किससे करें। कुछ ऐसी एनर्जी आप लोगों की मुझे दिखाई दे रही है। खुश नहीं हो, थर्ड पार्टी भी यहाँ पे नजर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की तरफ से लाई गई है और जो कि आपको पेन पे पेन देती जा रही है। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस भी हमें दिखाई दे रही है। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको एक ऐसी एनर्जी में आना है जिसमें बहुत पैशन हुआ करता था। मीन्स कि आपको अपनी सारी एनर्जी दूसरों की तरफ से खींच लेनी है। आपको उतना ही काम करना है जितना आपको सामने वाले कर रहे हैं आपके लिए। यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत फनी है, जिसके अंदर एक छोटा सा बच्चा है जो कि हर चीज में खुश रहता है, लेकिन अब वो खुशी दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि आपको इस एनर्जी में वापस आना होगा, क्योंकि आप यहाँ पे भी अकेले हो और जितनी भी प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पे दिख रही है आप वहां पे भी अकेले हो। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि जब अकेले ही रहना है तो क्यों ना फिर खुश होकर रहा जाए। तो यहाँ पे आपको मेडिटेशन करने के बारे में बोला जा रहा है, कहीं ट्रैवल करने के बारे में बोला जा रहा है, अपने बारे में सोचने के लिए बोला जा रहा है। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि एक बार अपने बारे में, सिर्फ अपने बारे में सोचो। इमोशनल ठीक है होना, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर भी सोचो, क्योंकि तुम सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हो अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली के लिए। लेकिन यहाँ पे अप्रिसिएशन मुझे नजर नहीं आ रही है कि कोई बढ़कर बोले कि हाँ इसने फैमिली के लिए ऐसा किया है। लेकिन यहाँ पे मुझे आप अकेले दिखाई दे रहे हो, आप मेल हो फीमेल हो, लेकिन ऐसे लग रहा है कि घर की जिम्मेदारी आप अकेले ही उठा रहे हो। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि आपकी बात सुने, आपको समझे। कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे आप अपने दिल की बात को कह पाओ। काफी नेगेटिव हो रहे हो, बहुत सारे मंदिर मस्जिदों में भी जाते हो कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप काफी दुविधा में हो, आपको किसी सहारे की जरूरत है, ये आप ऐसा सोचते हो। लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं कि जब तुम किसी का सहारा बन ही गए हो तो क्यों ना उसको ही इंजॉय किया जाए। लेकिन कैसे इंजॉय करना है कि यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि सिर्फ आप ही आप करते जा रहे हो, दूसरी तरफ से आपको कोई भी एफर्ट्स नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अपने दिमाग की बत्ती जलाओ, थोड़े प्रैक्टिकल हो जाओ। बहुत अब आपने जो करना था ना कर लिया ना, अब आप इमोशनल थे, आपने इमोशंस में आके हर किसी के लिए किया। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब टाइम आ गया है कि तुम्हें अपने लिए सोचना है, नहीं तो तुम ऐसे ही स्टक रह जाओगे, तुम्हारी लाइफ स्टक रह जाएगी और सामने वाला कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। देखो सिचुएशन क्या है, तुम्हें यूनिवर्स क्या बोल रहे हैं, यूनिवर्स क्या कहना चाह रहे हैं, तुम्हें इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए अब जानते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी को और देखते हैं कि उनकी एनर्जी अभी इस वक्त पे क्या है। सॉरी गाइस, मुझे लगा कि ये कार्ड मैंने अभी यूज करने हैं, मुझे अभी हुक्म नहीं हुआ है किसी दूसरे कार्ड को यूज करने का, तो मैंने सोचा कि इसको साथ साथ ठीक कर लेती हूँ। वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हाइप के बटन को 3 बार प्रेस करना है और मुझे इंस्टा पे आपने फॉलो करना है। पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो जल्दी से पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे इंस्टा पे डीएम करो। अभी मैंने ऑफर दे रखी है, डिस्काउंट बहुत ज्यादा दे रखा है आपको, तो उसका फायदा जरूर उठाओ। अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो जरूर फायदा उठाओ। अगर आप नहीं चाहते हो तो आप 24/7 इसी लाइफ में ही, जैसे होता है ना बंदा घुट के रह जाता है, बस घुट के रह जाओगे। तो आपको किसी गाइडेंस की जरूरत है तो जल्दी से आओ मेरे पास, हम बात करते हैं और मसले को हल करते हैं। तो चलिए जानते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, वो क्या सोचते हैं, उनकी लाइफ का सच क्या है, इस रिलेशन का
सच क्या है जो आपको जानना जरूरी है। तो महादेव दीजिए कार्ड्स और मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के माइंड के बारे में हमें अच्छे से बताइए कि उनका क्या विचार है इस रिश्ते को लेकर। क्या वो इस रिश्ते को लेकर आगे सीरियसली सोचते हैं, क्या वो चाहते हैं इस रिश्ते के बारे में, उनके दिल में क्या चल रहा है। तो चले देख लेते हैं। पहली बात, आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है। आप दोनों एक दूसरे से फिजिकली तो दूर हो ही, साथ ही ऐसा लग रहा है कि आप या आपके पार्टनर ओवरसीज में हो सकते हैं। आप दोनों बस दूर दूर से एक दूसरे को देखते हो, बात करते हो, बात चलती है लेकिन इतनी बात नहीं होती है जितना आप चाहते हो। चीजें आपके अकॉर्डिंगली नहीं हो रही हैं। आपके पार्टनर एक दूरी आपकी तरफ से बनाते हुए नजर आ रहे हैं। नंबर 2 की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो इस समय आप दोनों ही बहुत इमोशनल हो रहे हो। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में इस समय किसी तीसरे बंदे की एंट्री हुई है, जो मुझे इस कार्ड से एनर्जी रिसीव हो रही है। और ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जो बहुत चतुर चालाक है, बहुत स्मार्ट है एंड ऐसे लग रहा है कि ये कोई फीमेल एनर्जी है। एंड यहाँ पे कैट भी दिखाई दे रही है और ये एनर्जी ऐसी है जो कि काफी नेगेटिव है आपको लेकर, जो कि आपके बारे में जानती है। नंबर 8 की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है स्ट्रेंथ कार्ड का। तो इस रिश्ते में जो कमी मुझे दिखाई दे रही है, इस रिश्ते में मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर में स्ट्रेंथ की कमी नजर आ रही है। स्ट्रेंथ कार्ड साथ में ये भी बताता है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो इस रिश्ते में उतना नहीं दे पाए हैं जितना उन्हें देने की जरूरत थी। अभी मुझे अपनी स्क्रीन पे 11 नंबर दिखा। नंबर 8 यहाँ भी नजर आ रहा है। इस रीडिंग के बाद आपको 888 की एनर्जी, 88 की एनर्जी या 8 नंबर बहुत दिखाई दे सकता है या ऑलरेडी दिख रहा है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन तो लेना चाहते हैं लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि कोई उनको कंट्रोल कर रहा है कि कोई जरूरत नहीं बार बार मैसेज करने की, कोई जरूरत नहीं हालचाल पूछने की, ठीक है बातचीत करते हो उतना ही रखो। कुछ ऐसा ज्ञान कोई इनको देते हुए नजर आ रहा है। मीन्स कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी नजर आ रही है जो कि सफल हो रही है आप दोनों को इस रिश्ते से दूर करने में, जो कि सफल हो रही है आप दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट करने में। तो ये जो यहाँ पे मून कार्ड आया है, तो यहाँ मुझे कोई फीमेल एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में इनकी सिस्टर हो सकती है, इनके मदर हो सकते हैं, या कोई फीमेल फ्रेंड हो सकता है, या कोई ऐसा भी हो सकता है जो कि इनके साथ 24/7 रहता है। तो नंबर 9 की एनर्जी भी नजर आ रही है। नंबर 8 2 बार आया है। नंबर 9, नंबर 2 यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। 6 भी नजर आ रहा है। ये कुछ नंबर हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इस रिश्ते में बहुत सी चीजें छुपाई जा रही हैं। आपके पार्टनर अपना दर्द, अपनी तकलीफ भी आपसे छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाला उनको बोल रहा है कि कोई जरूरत नहीं है कि बार बार किसी को एक्सप्लेनेशन देने की, मैं यहाँ जा रहा हूँ या मैं यहाँ जा रही हूँ। तुम्हें अपने आप में मस्त रहना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ है। यस, इस समय आपके पार्टनर के थॉट्स आपको लेकर काफी नेगेटिव हो चुके हैं। और ये जो फीमेल एनर्जी है ना, इसके बारे में कहीं ना कहीं मेरे कुछ व्यूवर्स को पता है और मेरे कुछ व्यूवर्स को नहीं पता है। कोई थर्ड पार्टी ऐसी है जिसने आपके पार्टनर की आंखों में पट्टी बांध दी है। पट्टी बांधकर आपके पार्टनर इस रिश्ते को देख रहे हैं, चला रहे हैं। किसकी नजर से? थर्ड पार्टी की नजर से। कैसे करना है, क्यों करना है, वो सब उसके अकॉर्डिंगली किया जा रहा है। नंबर 13 मेरी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो नंबर 13, नंबर 31 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 4 मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, जो कि बताता है राहु के नंबर को, जो कि कंट्रोल करता है, जो कि आपके माइंड में एक इल्यूजन क्रिएट करता है, जिसका पीरियड 18 साल का तो होता है लेकिन इस 18 साल में आप कई रिश्ते खो देते हो। तो ऐसे लग रहा है कि अभी इस समय आपके पार्टनर के ऊपर राहु दशा चल रही है, ऐसे भी नजर आ रहा है। किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं, जो कि इस रिश्ते को, अच्छे खासे रिश्ते को खराब कर चुके हैं। हमेशा एक ईगो आप इनमें देखते हो। जाते हैं लेकिन जब भी वापस आते हैं तो बहुत सारी शिकायतों के साथ, गुस्से के साथ, एग्रेशन के साथ, कभी कमिटमेंट के साथ वापस नहीं आते हैं। जितनी बारी आपकी लाइफ से गए हैं, एक छोटी सी नाराजगी में को लेकर, एक छोटे से गुस्से को लेकर, एक छोटे से झगड़े को लेकर इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है और एक बहुत रूड बिहेवियर आपने इनका देखा है। जब भी आप इनसे बात करते हो तो आपको लगता है कि जैसे आप किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हो जिसको आप
आप अच्छे से नहीं जानते हो। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक डर भी दिखाई दे रहा है कि अगर मैं इससे ये बोलूंगी या बोलूंगा तो ये कहीं रिश्ता टूट तो नहीं जाएगा। एक डर बना के रखा हुआ है आपके पार्टनर ने। काफी रूड बिहेवियर मुझे इनकी तरफ से दिख रहा है। बहुत सारे लोग हैं इनके आसपास, जैसे यहाँ पे क्रो है, बैट है, आउल है। तो ऐसा लग रहा है ये वो लोग हैं जो इनको काफी नेगेटिव कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। जैसे कि हो सकता है कि अगर इनकी फैमिली है तो आप दोनों में कास्ट, कल्चर, रिलीजन, एज गैप हो सकता है, तो जिसके कारण आपके जो इनकी जो फैमिली है वो नहीं चाहती है कि आप दोनों का रिश्ता हो। तो इसके कारण इनको बहुत सारा नेगेटिव बोला जाता है कि समाज क्या बोलेगा, सोसाइटी में कैसे सरवाइव करोगे, अगर तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हें जायदाद से निकाल देंगे, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं अपनी नस काट लूंगी या कुछ खा लूंगी या खा लूंगा। कुछ ऐसा नजरिया भी मुझे इनकी एनर्जी में नजर आ रहा है। साथ में ऐसा भी लग रहा है कि इनको कोई कंट्रोल कर रहा है और वो कोई मेल एनर्जी भी नजर आ रही है। हो सकता है इनके फादर हो जो कि इनको कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे कि इनको धमकी दी जा रही हो कि इस रिश्ते में तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें वही करना है जो हम बोलेंगे। तो यहाँ पे इस रिश्ते में दम जो पहले हुआ करता था वो मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। आप खुद ही देखो ना कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। कार्ड्स बता रहे हैं कि जो रिश्ता पहले हुआ करता था, जिसमें लव दिखता था, पैशन दिखता था, अट्रैक्शन दिखता था, घंटों बातें करना, घंटों टाइम देना, केयर करना, वो नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे नजर आ रहा है एक नेगेटिविटी नजर आ रही है, साथ में बहुत सी चीजें छुपी हुई हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। तो ये है आपके रिश्ते का सच, एक ऐसा सच जो आपके पार्टनर आपको नहीं बताना चाहते हैं कि वो कुछ नहीं सोच रहे हैं, जो भी हो रहा है वो किसी तीसरे के सोच पे हो रहा है। तो ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत सी चीजें हाइड कर रही हैं। ऐसी कुछ चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है, जिसके सवाल आपके माइंड में आज भी चल रहे हैं कि क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, ये क्यों मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है, या क्यों मुझे ये दर्द दिया जा रहा है, बार बार मुझे छोड़ के चले जाना, ये इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे कारण ऐसा ही नजर आ रहा है कि कोई थर्ड फैमिली, सोसाइटी, ये मुझे नजर आ रही है जिससे आपके पार्टनर डरते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीज तो बो दिया था इन्होंने, एक सीड तो डाल दी थी इस रिश्ते के लिए, बट इस रिश्ते को ये बचाने में नाकामयाब होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। बहुत कुछ इन्होंने आपसे झूठ बोला है, बहुत कुछ छुपाया है, आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। एम्प्रेस कार्ड आया है, तो ये आपको याद करते हैं, आपको प्यार बहुत करते हैं, आपकी खूबसूरती पे फिदा है, लेकिन ये आपको दिखाते नहीं है। इनका रूड बिहेवियर आपको अंदर से तोड़ के रख देता है। जैसे कि आपके कार्ड्स आए हैं, आपका दिल टूट जाता है, आपको हमेशा ये अकेला कर देते हैं जब भी आपको जरूरत होती है। जैसे आपने जरूरत के टाइम अगर इनको फोन किया होगा या मैसेज किया होगा तो बड़ी बेरहमी से इन्होंने उस मैसेज को, उस कॉल को इग्नोर किया होगा, बिना ये सोचे कि सामने वाला मेरे लिए क्या महसूस करेगा या सामने वाले पे क्या बीतेगी। तो इस रिश्ते का जो मुझे मेन मुद्दा नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर में हिम्मत की बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि इनके जो ऑरा है, इनकी जो पर्सनालिटी है वो काफी नेगेटिव हो चुकी है। द डेविल, एक ऐसा इंसान जो किसी की पकड़ में है। 15 नंबर 6, ऐसे लग रहा है कि इनको मैनिपुलेट किया जाता है, इनके ऊपर कोई टूना टोटका कुछ ऐसी चीजें करी जाती हैं, कंट्रोल किया जाता है। एंड ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर पूरी तरह से इस डेविल के कब्जे में है। कोई ऐसा इंसान है जो इनको कंट्रोल करता है, और साथ ही आपके पार्टनर का जो ऑरा है, जो उनकी पर्सनैलिटी है, वो भी नेगेटिव हो चुकी है। कुछ सोचने समझने की इनका दिमाग ही नहीं चलता है कि जब रिश्ता मेरा है, प्यार मैं करता हूं, तो मुझे डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन इन्होंने अपनी डोर बड़े आराम से किसी दूसरे के हाथ में दे दी है। इस रिश्ते में हमेशा ऑन ऑफ सिचुएशन बनी रही है और आज भी बनी हुई है, और आज भी आप वीडियो देख रहे हो। तो टाइम बीतता जा रहा है, उम्र निकलती जा रही है, चाहे आप हो चाहे आपके पार्टनर हो, लेकिन यहाँ पे डिसीजन, फाइनल डिसीजन क्या होगा ये मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये कंट्रोल ही किसी तीसरे के हाथ में है, तो वो तीसरा आपको एक दूसरे के नजदीक आने ही नहीं देगा। यहाँ पे फैमिली नजर आ रही है, यस डेफिनेटली आप दोनों के बीच में फैमिली है। आपके पार्टनर हमेशा आपको छोड़ के जाते रहे हैं, और इस बार भी इन्होंने आपसे मूव ऑन किया है। ये आपसे दूर जाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये डिसीजन ही नहीं कर पा रहे हैं, जगल बहुत कर रहे हैं। अभी इन्होंने कहीं रिलोकेट करा है। काफी 5 ऑफ सोर्ड के एनर्जी कार्ड देख लो क्या आ रहे हैं। आपका एक ही कार्ड आया है, बाकी कोई पॉजिटिव कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है।
तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ एक्शन मुझे नजर नहीं आ रहा है, आपसे दूर जाते हुए मुझे अभी इस वक्त आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं। और सच यही है कि इनमें लड़ने की हिम्मत ही नहीं है आपके लिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, इससे बाहर निकलने के लिए पर्सनल रीडिंग लेना बहुत ज़रूरी